मैंने बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया और धीरे 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 करते करते मैं आगे बढ़ा और उसके बाद में फिर सारेगामा में एज कंटेस्टेंट आया। मैं इतना काम कर चुका हूँ, लेकिन लोगों को जब मुझसे कोई मिलता है तो सबसे पहले वो मुझे सारेगामा की ही बात करता है कि हमने आपको सारेगामा में देखा, आपका ये परफॉर्मेंस, आपका वो। लोगों को वो परफॉर्मेंसेस याद है, वो गाने याद है, एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ माय एज, बिकॉज वो खेलने कूदने की उम्र होती है और उसमें मैं अपना करियर बना रहा था। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई, बहुत सारी चीज़ों में मे बी आई कुडंट टेक राइट डिसीजन, बट ठीक है, अभी उन चीज़ों के बारे में मैं उतना सोचता नहीं हूँ, क्योंकि अंत में आई फील कि आपके जो नसीब में होता है आपको वही मिलता है। तेरा जादू चल गया जब मैंने सारेगामा में गाया था तो लोगों को पता ही नहीं था कि गाना कौन सा है, बट बिकॉज ऑफ दैट परफॉर्मेंस लोगों को पता चला कि ये एक ऐसा गाना भी है। आप मिमिक्री बड़ी अच्छी करते हैं हैं, और स्पेशली हिमेश जी की हैं, तो अगर वो थोड़ा सा करके आप दिखा दें तो मुझे लगता है हमारे जो कनाडा में बैठे हैं लोग, ये हिडन टैलेंट जो जिनको नहीं पता उनको उनके तक तो पहुंचे ही। उनका एक गाना है दिल की सुर्ख दीवारों पे, तो बहुत गाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो दिल की सुर्ख दीवारों पे दीवार नाम है तेरा तेरा। BTV ब्रॉडकास्टिंग देख ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, और ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰੁਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੁਰਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਲਖਨਊ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਵੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਵਿਨੀਤ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ। विनीत जी बहुत बहुत स्वागत है जी कैलगरी शहर पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विनीत जी, जैसे हम कहते हैं कि रियलिटी शोज से आपने शुरुआत की, अगर हम आपके करियर की शुरुआत कहें तो कैसा रहा आपका जो इनिशियल सफर था, जो सारेगामा में आपने शुरू किया था 2005 में जी, तो वहां पे तो आपने, मुझे लगता है कि शायद आप अकेले ऐसे कंटेस्टेंट थे जिसको सारे जजेस, सभी जजेस जो है बहुत प्यार करते थे। जी, जी, जी। आपको कोई किसी ने टोपी गिफ्ट कर दी, किसी ने आपकी शर्ट उतरवा दी है, कोई कहता था मैं गाना दे रहा हूँ, कोई कहता था बस है ना यू आर द नेक्स्ट स्टार, बिग थिंग हैपनिंग। सो वो जो जर्नी थी, आप, मुझे लगता है 1 साल की वो जर्नी जो रियलिटी शो की थी जी, सबसे पहले तो उसके बारे में बताएं। सो वो जो मेरी 1 साल की जर्नी थी, वो शो की पूरी, वो आई थिंक पूरे हिंदुस्तान ने देखी थी, पूरे वर्ल्ड ने, इनफैक्ट हर जगह देखा जाता था वो शो। पर मैं उससे थोड़ा पहले जाना चाहूँगा, क्योंकि लोगों ने सिर्फ वो जर्नी देखी है, बट उसके पहले की भी मेरी एक जर्नी है जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है, जिसमें मैंने बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया और धीरे 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 करते करते मैं आगे बढ़ा और उसके बाद में फिर सारेगामा में एज कंटेस्टेंट आया। तो ऑफ कोर्स वो जो मेरे जो उस शो की जो जर्नी थी, वो थोड़ी मेरे लिए इसलिए आसान हो गई क्योंकि उसके पहले जो मेरी प्रैक्टिस जर्नी बहुत थी, वो बहुत मुश्किल समय था और मैंने उसमें बहुत फोकस किया और बहुत टाइम दिया था। तो ऑफ कोर्स उस वजह से मुझे थोड़ा ये एक कॉन्फिडेंस था उस शो में आने के बाद कि मैं इस शो में अच्छा कर सकता हूँ, और वही रीज़न था शायद कि मैं उस शो में इतना अच्छा कर पाया कि आज भी मैं इतना काम कर चुका हूँ, लेकिन लोगों को जब मुझसे कोई मिलता है तो सबसे पहले वो मुझे सारेगामा की ही बात करता है कि हमने आपको सारेगामा में देखा, आपका ये परफॉर्मेंस, आपका वो। लोगों को वो परफॉर्मेंसेस याद है, वो गाने याद हैं। तो आई थिंक वो जर्नी कैसी थी उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि आज भी उस शो को 19-20 साल हो गए, लेकिन लोग उसकी बात करते हैं। तो आई थिंक आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सीजन। रियलिटी शोज में जब पहले हुआ करते थे, जो आपके समय में हुए जी, तब स्टोरीज, जो बैक स्टोरीज बहुत कम दिखाते थे पहले, है ना? जैसे अभी आपने बताया उसके पहले की जो जर्नी थी, जैसा भी था, और सिंगिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था। एब्सोल्युटली। जब आपने अपनी जर्नी मुकम्मल की वहां पर सारेगामा की, उसके बाद जो आपको एकदम से सक्सेस मिला जी, तो आपको लगता है वो एकदम से अगर ना मिलता तो आज पोजीशन कुछ और होती? जी, देखिए
हर चीज का ना एक सही टाइम होता है। और क्योंकि मैं अपने घर में, मैं जब छोटा था तो आई थिंक 8-9 साल की उम्र से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। अच्छा। सो माय फादर वाज द ओनली वन हु वाज वर्किंग एट दैट टाइम, और हम्म। मेरे पापा रिटायर होने वाले थे। तो as a child also, I knew my responsibilities and I had to work for my family, so I started working at that age। और धीरे धीरे वो चीज़ें फिर आगे बढ़ती गई। और वो वो जो दौर था जब मैंने वो शो किया था, आई वॉज रियली यंग, बहुत मैं बच्चा था, आई वॉज हार्डली 15 और समथिंग। तो वो चीज़ आई एम श्योर कि अगर थोड़ी लेटर स्टेज पे हुई होती तो उसके अपने फायदे होते और शायद उसके अपने नुकसान भी होते। तो अगर वो चीज़ मुझे उतनी यंग एज में मिली, वो लेवल की सक्सेस, तो उसके बहुत फायदे भी थे, लेकिन उसके उसके नुकसान भी थे। एज यूजुअल हर चीज़ का सिर्फ एक अच्छा साइड नहीं होता, एक बुरा हम्म। साइड भी होता है। हम्म। तो आई वाज रियली यंग और मैं मुंबई अकेले शिफ्ट हो गया। और फिर देन आई डिडंट नो हाउ टू गो अहेड विद थिंग्स। इन कैश दैट। हाँ। हाँ। तो वो that was all because of my age, because वो खेलने कूदने की उम्र होती है और उसमें हम्म। मैं अपना करियर बना रहा था। हम्म। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई, बहुत सारी चीजों में मे बी आई कुडंट टेक राइट डिसीजंस। तो बट ठीक है, अभी उन उन चीजों के बारे में मैं उतना सोचता नहीं हूँ, क्योंकि अंत में आई फील कि आपके जो नसीब में होता है हम्म। आपको वही मिलता है। एब्सोल्युटली। चाहे आप जब ट्राई करो, जब शुरू करो। सो एंड आई आफ्टर seeing so much in life, I've realized one thing, कि हमारी चाहतें कभी खत्म ही नहीं होती हैं। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, मैं बचपन में तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इसका 10% भी कर ले। मिलेगा मुझे। बट जब वो मुझे मिल गया तो वो मुझे छोटा लगने लगा, फिर मुझे एब्सोल्युटली। और बड़ा चाहिए था, फिर मुझे और बड़ा चाहिए। आज मुझे ना करते मैंने 35-40 गाने गाए हुए हैं बॉलीवुड में, और मैंने आई हैव संग फॉर ऑल द बिग एक्टर्स, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और ऑल दीज बिग स्टार्स। तो ये तो मेरा सपना भी नहीं था सर। मैं मैं आई वाज अ किड एंड आई यूज्ड टू फील कि भाई इतना हो जाए कि रोजगार मेरी हो जाए, जिंदगी अच्छा बढ़े। अच्छी हाँ चल जाए, हाँ। हाँ, मुझे तकलीफें ना हाँ सहनी हाँ पड़े। हाँ। बट आई नेवर न्यू कि मैं इतनी बड़ी बड़ी चीजें करूंगा, कि मेरी आवाज पे सलमान खान लिपसिंग करेगा और मेरी आवाज पे अक्षय कुमार लिपसिंग करेगा, बिल्कुल। एंड आई विल बी द पार्ट ऑफ द मोस्ट important part of the biggest reality show of India. हम्म। So it is all because of डेस्टिनी। God, and I'm very fortunate कि मैं उस समय ही वहां पहुंच गया। क्योंकि मुझे लगता है कि हम कोई होते ही नहीं डिसाइड करने वाले कि इस चीज का समय यही सही था। ऑफ कोर्स बीइंग यू नो वो बाद में बंदे को वैसे ही लगता है ना हाँ, कि ये उस टाइम ना हुआ होता, बाद में हुआ, और बाद में ना ये होता इंसानी आज होता फितरत है। ऐसा। हाँ ये मुझे लगता है कि ये बड़ा पेचीदा सा सवाल है। हाँ। तो विनीत जी, मुझे याद है कि आपने उस समय ऐसे ऐसे गाने गाए, बड़ी ऊंची ऊंची जी पिच पे गाना गाया जी था आपने। और जो गाना, मुझे लगता है जब फिल्म रिलीज हुई थी ना, तेरा जी जादू चल गया, जी इतना जी नहीं चला था। जी आपके एब्सोल्युटली। गाने के बाद वो ज्यादा चला। जी एग्जैक्टली। ये आपको पता है जी शायद इसके बारे आई में, है नो ना? दिस। तो क्योंकि तेरा जी। जादू चल गया जब मैंने हाँ जी। सारेगामा में गाया था तो लोगों को पता नहीं पता था ही नहीं वो था कि गाना। गाना कौन सा। जी। हाँ। बट बिकॉज ऑफ दैट परफॉर्मेंस लोगों को पता चला कि ये ये एक है। ऐसा गाना भी है, एंड दैट सॉन्ग बिकेम हाँ वेरी बिग इन इंडिया। हाँ। कि अच्छा, ये गाना कब आया। क्योंकि आपके बाद रियलिटी शोज में ये आज तक गाया जी जा रहा है, क्योंकि जी जिसको कोई डिफिकल्ट चुनना होता है जी तो आज भी ऐसा लगता है कि आप ही जी ने वो प्लेबैक किया हुआ। जी। तो तो विनीत वो जी, अगर दो लाइनें उसकी अगर हो जाएं जी तो उसके बाद एब्सोल्युटली। हम आगे बढ़ाते हैं। जी जी। ये चाहत ये बेताबी, ये थोड़ा सा हाई पिच गाना है तो मैं हाँ। थोड़ा सॉफ्ट ही गाऊंगा। ये चाहत ये बेताबी नाकाम नहीं है, नाकाम नहीं है। अब मेरे बिना उनको भी, वाह। अब मेरे बिना उनको भी आराम नहीं है। सीने से ये दिल गया, सीने से ये दिल गया, तेरा जादू चल गया, वाह। तेरा जादू चल गया।
तू मुझको मिल गया, तू मुझको मिल गया। वाह 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 थैंक यू, विनीत भाई, अभी भी आपका वो सेम मुझे लगता है कि ना इधर ना उधर, सुर वैसे के वैसे ही आपके जो हैं थैंक जो यू। परफॉर्मेंस में थी। वो तो हम जहाँ बैठे हैं वहां पे इतना ऊंचा नहीं गा जी, मैं सकते, थोड़ा लेकिन गा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे भी अभी वो जो फील जो है, स्टिल आई थिंक वो जो 20-21 साल हो गए उस चीज को, आपकी परफॉर्मेंस को, आज भी वो है, तेरा जादू चल गया, थैंक मैं यू, तो यही थैंक कहूंगा ये गाने के यू, बाद। विनीत भाई, हिमेश जी के साथ आपका बहुत करीबी रिश्ता रहा इन जी, टर्म्स ऑफ म्यूजिकल जी, जर्नी जी, आपकी, है ना। जी, उन्होंने, ये कहा जाता है कि आपको काफी वहां पर जी, काम में, अपने जी, ऑफिस में, जी, अरेंजर, जी, जी, ये जो कहते हैं, जी, है ना। जी, जी, तो कई गानों में हम आपकी हियर एंड देयर आवाज भी सुनते थे जहाँ जी, हिमेश जी ने प्लेबैक किया, जी, जी, जैसे जी, हुक्का बार में जी, वो आप ही की आवाज है। जी, ऐसे कई गानों में भी जो आपने जी, ऊंचे ऊंचे सुर लगाए जी, हुए हैं, जी, जी, उनके साथ आपका सफर कैसा रहा? जी। अ, सबको ही पता है मैंने हिमेश जी के साथ ही इनफैक्ट जी करियर की शुरुआत ही की थी। जी। और उस शो के बाद हमारा मोर देन प्रोफेशनल, हमारा पर्सनल रिलेशनशिप, ऐसे हम्म वी बिकेम लाइक ब्रदर्स। हम्म एंड मतलब एकदम फैमिली का पार्ट हो गया था मैं उनके। तो उस वजह से मेरा ज़्यादातर टाइम उनके साथ मैं बिताता था। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि यू नो आई ऑलवेज न्यू फ्रॉम माई चाइल्डहुड कि हम्म। मुझे अपनी कंपनी अच्छी रखनी है। सही। तो क्योंकि यू बिकम यू नो the kind of people you roam around with. So he doesn't have any of those habits. तो मुझे उनके साथ बहुत कंफर्ट फील बल्कि होता बहुत था। ज्यादा स्ट्रिक्ट है खाने को बहुत, लेके। हाँ, तो ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स एंड ऑल। जी। तो वो चीज मेरे लिए थोड़ी आसान हो गई थी बिकॉज वो कंपनी की वजह से मेरी आदतें कभी कुछ बुरी पड़ी नहीं। और आई बीन वेरी केयरफुल विथ माई लाइफ स्टाइल। तो that's how we started. We became family and then I started assisting him at one point of time. तो मैंने उनको काफ़ी मूवीज़ में असिस्ट किया। I think from 2011 to 2014 I did assist him as composer. तो वो सारी चीज़ें तब इन हमने, हिज गोल्डन टाइम एज वेल। yeah, या that was his comeback. कम बैक या। Yeah, so in 2008 he stopped doing movies. He stopped all the movies as a music composer. तो उन्होंने 2011 में वापस उन्होंने कम बैक किया था फ्रॉम द मूवी कॉल्ड बॉडीगार्ड। जी। तो वो जर्नी उनकी वापस शुरू हुई एंड वी वर वेरी थिक एट दैट टाइम, वी स्टिल टुगेदर, बट दैट टाइम our bond was like very thick. It had become very thick. तो आई स्टार्टेड असिस्टिंग हिम और बहुत सारा काम किया। बहुत सन ऑफ सरदार, खिलाड़ी 786, खिलाड़ी में मेरे 2-3 गाने थे। जी। तो दैट्स हाउ वी बिल्ड दैट रिलेशनशिप। और बहुत अच्छा काम हुआ। वो पूरे दौर में जितने उनके गाने आए थे सब बहुत अच्छे थे। हम्म। हुक्का बार बिकेम सॉन्ग ऑफ द डेकेड एंड हाँ, इट वाज, आज भी लगता है जी आज हर भी बार। इट्स एन एंथम। तो एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि वो गाना मुझे गाने को मिला। तो लोग आज भी मतलब, आई यूजुअली डोंट लाइक टू सिंग माई ओन सॉन्ग्स इन माई लाइव कॉन्सर्ट्स, बट वो गाने के बिना मुझे लोग जाने नहीं देते हैं। सो या इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विथ हिम। और उनका जो काम करने का तरीका है वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। हम्म। लोग ना बहुत ही टेक्निकलिटीज में जाते हैं जितने कंपोजर्स हैं बॉलीवुड में, बट ही इज नॉट अ टेक्निकल, ही इज वेरी हार्टफुल पर्सन। इमोशनल। कि इमोशन, दिल से जो नोट आ रहा है हाँ, वो वो बनाऊंगा, बना। दिल से जो चीज आ रही है वो करूंगा। सो आई लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम हिम कि दो स्कूल्स होते हैं। एक होता है टेक्निकलिटीज को फॉलो करना, एक होता है दिल को फॉलो करना। तो दोनों में लोग सक्सेसफुल होते हैं अपनी अपनी जगह में। तो वो उनका एक बहुत ग्रेट, आई फील इट वाज अ ग्रेट पार्ट ऑफ हिज म्यूजिक। जी। एक चीज है, थोड़ा सा अगर हम फन पार्ट में चलें, जी। आप मिमिक्री बड़ी अच्छी करते हैं, हैं, और स्पेशली हिमेश जी की, जी। है। तो अगर वो थोड़ा सा करके आप दिखा दें तो मुझे लगता है हमारे जो कनाडा में बैठे हैं लोग, ये हिडन टैलेंट जो जिनको नहीं पता, उनको उनके तक तो पहुंचे ही है। जी। सो उनका एक टिपिकल तरीका है गाना गाने का जो आई थिंक आज तक किसी किसी का सिंगर का नहीं आया है। वो अलग ही टोन है और अलग ही उनका स्टाइल है। वो गाते गाते ना उनका हाथ ऐसे जाने लगता है। तो मुझे बड़ा मजा आता है उनकी मिमिक्री करके। और वो जब मुझे भी मिलते हैं तो वो खुद भी बोलते हैं बेटा एक कुछ करके दिखाना। तो मैं उनके सामने भी करता हूँ। जी। सो उनका एक गाना है दिल की सुर्ख दीवारों पे, तो वो बहुत गाते हैं बड़ा वो। अच्छा लगता है मुझे तो गाना।
दिल की सुर्ख दीवारों पे, दीवारों पे नाम है तेरा तेरा। उनका एक ना वही नेजल टोन भी ऐसा आता लग है। रहा है जैसे वही बैठे हो सामने आप और अभी मैं खुल के गा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो पूरा लाइक फुल थ्रोटेड गाते हैं, तो मैं अभी गा नहीं सकता हूँ, बट एक फील उनका फील ये तो आवाज नाम है तेरा तेरा ऐसे गाते हैं। वेरी आई लव गुड। हिज स्टाइल। मुझे लगता है वो ऐसे इसलिए शायद करती, म्यूजिशियन है ना, उनके वो सुर खुद ही यहीं से निकलते हैं। जल तरंग बजने लगती जी। हैं शायद। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। ये हिडन टैलेंट भी मुझे लगता है बहुत कम लोगों में है। और इसके साथ ये प्रूव होता है कि आपके अंदर एक एक्टर भी छुपा हुआ है। आ, लोग बोलते हैं ये मुझे, बट आई डोंट टेक दीज करना चाहिए थिंग्स। आपको कुछ। अब मुझे बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। हाँ इनफैक्ट मुझे कितनी बार हिमेश जी ने ही ऑफर किया है उनकी खुद हाँ, की फिल्म में, बट मुझे नहीं लगता है मैं नहीं मुझे करना करना चाहिए। चाहिए। मुझे मजा नहीं आता है। मुझे मतलब अभी आपके संग बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, मैं आई विल बी द विटिएस्ट गाय, द फनीएस्ट गाय, बट आई कैन नॉट डू दैट फॉर कैमरा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो काम है, और जब काम काम लगने लगता है ना तो मजा नहीं आता है मुझे। हाँ, तो लेकिन मुझे लगता है आपको करना चाहिए। आई नो लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी टू गेट इनटू एक्टिंग, बट इनफैक्ट वहां पे मुझे बहुत सारे टीवी सीरियल्स ऑफर होते हैं, बट मैं आई डोंट इवन गो फॉर मीटिंग्स, क्योंकि जो चीज करनी ही नहीं है मैं सामने वाले का टाइम भी क्यों वेस्ट करूं, या खुद का भी क्यों। या बट या आई लाइक डूइंग थिंग्स फॉर टेलीविजन पे। मैंने बहुत ऐसे मिमिक्री और ये सब हाँ किया वही। है, और बहुत वायरल होते हैं हाँ मेरे जी रील्स, हाँ जी, तो वो करता हूँ, बट नॉट फॉर टीवी और फिल्म। बट यू नेवर नो, क्या ये पता ना, कल को मैं शायद कुछ ऐसा कर लूं बिल्कुल। जो मैं खुद भी नहीं सोचता हूँ कि करूंगा, बट हम्म। लेट्स सी। विनीत जी, आपको बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में आपने पहले देखिए सारेगामा किया, फिर जी इंडियन आइडल भी जी आपने जी किया, जी। बिग बॉस जैसे शो में आप जाना चाहेंगे अगर कोई आपको ऑफर वगैरह आए तो? सर पहले मुझे लगता था कि मैं नहीं जाना चाहूंगा, और पहले मैंने बहुत बार वो शो ना भी बोला है। अच्छा। हाँ जी। तो मुझे एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स पे ऑफर आता रहता है उस शो का। तो बट देयर वाज वन टाइम जब मैं वो शो कर सकता था, और अनफॉर्चुनेटली वो साल इट डिडंट क्लिक। वो कोविड का साल था, बिकॉज सब ओके घर पे बैठे हुए थे, तो ओके। आई वांटेड टू, आई वाज लाइक कि, और मुझे उस साल ऑफर भी आया था, बट अगेन आई टोल्ड देम वेरी क्लियरली, भाई मैं लड़ाई वड़ाई नहीं कर, आई एम अ वेरी फन लविंग गाय, आई कैन गिव दैट फन कंटेंट, बट आई कैन नॉट फाइट, दैट्स नॉट मी। तो वो चीज़ है, बट इट इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर टैलेंट। आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो लोगों को नहीं पता है, हम्म। क्योंकि लोगों को यही पता है कि मैं सिर्फ सिंगर हूँ। तो मेरे अंदर 10 और चीज़ें हैं बिल्कुल। जो लोगों को आई थिंक दिखनी चाहिए। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग शो, जहाँ पे तो पहले मुझे लगता था शायद नहीं कर पाऊंगा, बट आई थिंक आई माइट डू इट इन अ ईयर और टू। सो लेट्स सी, दो इट्स अ टॉक्सिक शो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अंदर, बट अगेन आई फील अगर आपके अंदर टैलेंट है, कई लोगों ने अपना कमबैक किया वहां से। एग्जैक्टली, तो यू डोंट नीड टू जस्ट फाइट इन दैट नहीं शो। नहीं, हाँ हाँ। फाइट और लड़ाइयाँ फालतू की वो लोग करते हैं जिनको और कुछ नहीं करना आता है। तो आई थिंक इफ आई एवर गेट टू डू दैट शो, आई विल डू इट इन अ वेरी डिफरेंट यू विल वे। बी रियल इन दैट यस यस रियलिटी यस, शो, यू विल बी एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली या रियल। आई विल यूज माय टैलेंट। विनीत जी, कोई अगर आप हमें सुनाना चाहें, कोई भेंट, कोई भजन अगर। जी, अ, मैं ये भेंट सुनाना चाहता हूँ। आई थिंक ये पूरी दुनिया को आती होगी ये भेंट, आजकल गोरे भी गाते हैं ये भेंट। हम्म, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ शेरा वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। वाह वाह विनीत भाई, सीरियसली आपकी जो आवाज में जो वो सुर हैं, जो आपका अंदाज है ना, मुझे लगता है कि आपको बस अब जैसे भी है, जैसे मैं कई लोगों को कहता हूँ कि कमबैक आजकल थोड़ा सा इजी इसलिए हो गया है क्योंकि जस्ट यूट्यूब पे अगर आपको कोई जी गाना है तो आप कर सकते हैं। जी जी तो उसके ज़रिए भी आप ज़रूर अपना मुझे लगता है कि करते ही आप जी यूट्यूब भी आपका जी। बहुत, यू आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज आई वेल। एम नॉट एक्चुअली दैट अच्छा, एक्टिव, नहीं एक्टिव या हैं? आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन, तो अब हो जाए फिर। पर मजबूरी में करना पड़ता है, थोड़ा बहुत कर पाता हूँ, बट आई नो माय 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 नेफ्यूज, माय नीसेस, वो सब मुझे बोलते हैं कि
करना चाहिए। मामू सोशल मीडिया पे करो, आप क्यों नहीं अपलोड करते हो? तो मुझे लगता है करना पड़ेगा क्योंकि द होल वर्ल्ड इज ऑन social media and Yeah. it's the requirement of this world, so जी I might start doing it very जी soon. जी, आपको हम अभी नेक्स्ट किस प्रोजेक्ट में, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं, सुन So सकते हैं? हाँ, so I have basically, you know, earlier I used to sing for other music composers, but अभी मैंने I've started composing my own songs, or I've been meeting movie producers for the same. So I think within next few months वो गाने रिलीज होने चाहिए, और those will be my own compositions. अच्छा। मेरे खुद के गाने होंगे जो मैं गाऊंगा, और उनको कंपोज भी और लिखा भी मैंने ही होगा. So अभी एक्चुअली दौर बहुत बदल गया है. जी अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है कि अगर आपको दूसरे कंपोजर्स के लिए गाने गाने हैं, तो आपको उनके साथ ही जुड़ के रहना होगा, और उनके साथ शोज, लाइव शोज में जाना होगा. तो आप ना बहुत ज्यादा बंद के रह जाते हो, और वो मुझे नहीं करना है. आई हैव ऑलरेडी वर्कड विद one big composers for many years. Now I want to do something else on my own. खुद के गाने मैं इतना अच्छा कंपोज करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो बाहर आने चाहिए. मेरे पास अभी कुछ नहीं तो कम से कम 15 से 20 बहुत अच्छे गाने बने हुए हैं. ओके So I want people to hear those songs also. So और मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा satisfaction मिल रहा है वो करके. दैट्स गुड। Yeah, so I'm very happy, and माता रानी ने चाहा तो आई थिंक बाय द एंड ऑफ 2026 और अर्ली 2027 वो गाने ऑलरेडी वेरी धमाल नाइस। मचा रहे हो. नहीं बिल्कुल जी, हम यही उम्मीद करेंगे और प्रे करेंगे कि अगली बार जब हम मिले उससे पहले पहले आपके सारे के 20 के 20 गाने जो हैं वो रिलीज हो थैंक गए, यू सो मच. सो दैट कि उसके बारे में भी हम आगे जाके बातचीत करें. Absolutely. लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट विनीत भाई, बिकॉज आई थिंक जो आपका टैलेंट है, हम जितना मर्जी, एक जो शब्द है आजकल चल रहा है वायरल, जी. वो आप तब से वायरल हैं जब ये शब्द था नहीं. हाउ स्वीट. तो ये इसको आप आगे जरूर बढ़ाते रहें. Thank you, sir. ये जो जितने भी रील्स हैं, अब तब की आपकी रील्स हैं जब ये रील वर्ड ही नहीं था. जी. सो वो जो चीजें हैं जो मुझे अगर आज याद है, आप तेरा जादू चल गया, जी. तब कौन से कोई रील में मैंने एग्जैक्टली देखा था. सो वो चीज को हमेशा कायम रखें. रियलिटी शो Thank you, में sir. आप जाते हैं लेकिन हमेशा रियल रहते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसको आप हमेशा कायम रखें. कनाडा, जितने भी लोग आपको कैलगरी शहर और कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में देख रहे हैं, उनको आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि जितना भी आप सब ने मुझे प्यार दिया है आज तक, वो हमेशा देते रहिए, क्योंकि पैसे वैसे तो इंसान कैसे भी कमा लेता है, बट ये प्यार और ये जो इज्जत है, ये बहुत मुश्किल से कमाई जाती है. और मैं कोशिश करूँगा कि इतना मेहनत करूँ कि वो प्यार आपका और वो इज्जत बरकरार रहे, और ऐसे ही अच्छे म्यूजिक को प्रमोट करिए और अच्छे सिंगर्स को प्रमोट करिए, और आप सब खुश रहिए और हेल्दी रहिए. दैट्स इट. थैंक यू सो मच विनीत भाई, हमसे you, sir. बातचीत करने Thank के you लिए. so उम्मीद करते हैं ये मुलाकात बहुत जल्द होगी. Absolutely. ਥੈਂਕ ਯੂ Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਪਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰੋ. ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ BTV ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ. ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬੀ yourself.